जी अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग जो वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और अभी तक जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने आपको बताया कि फ़ेसबुक का इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। फ़ेसबुक किस किस पे काम कर रहा होता है, फ़ेसबुक के कौन से कंपोनेंट हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी आईडी को किस तरह वेरीफाई करना है, ठीक है, अपने आईडी कार्ड से। उसके बाद हमारा एक लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि आपने फेसबुक का पेज किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। और किस तरह आपने अपना नाम जो वो डिसाइड करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने अपने पेज के साथ व्हाट्सएप कनेक्ट करना है, ठीक है। और यूज़र नेम किस तरह कनेक्ट करते हैं जो कि पेज का यूआरएल होता है, यानी कि पेज का एड्रेस, ठीक है। यूज़र नेम को हम कहते हैं पेज का एड्रेस, ताकि हम वो यूज़र नेम किसी को भी अगर हम सेंड करते हैं तो वो सिंपल उस लिंक को क्लिक करके हमारे पेज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह ऑटोमेट जो वो चैट है मैसेंजर की वो किस तरह सेटअप कर सकते हैं। ये हमारी कल वाली क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया था। जो लोग आए थे उनको बखूबी सारा अंदाज़ा हो गया होगा, और जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग भी देख ली है तो उनको भी पता चल गया होगा, ठीक है। आज जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि हमने अपने फेसबुक का जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट होता है वो हमने किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। एक चीज़ ये सीखेंगे हम। और दूसरी चीज़ हमने ये सीखनी है कि फेसबुक का जो एड्स लाइब्रेरी है, ठीक है, एड्स लाइब्रेरी एक टूल है फेसबुक का जो हमें फेसबुक ने मुहैया किया हुआ। वहाँ हम क्या कर सकते हैं, वहाँ हम सिंपल अपने जितने भी हमारे कंपिटिटर्स हैं जो ऑलरेडी एड्स वगैरह रन कर रहे हैं उनका हम थोड़ा सा डाटा चेक कर सकते हैं कि भाई वो जो बंदा है, ठीक है, वो किस तरह के एड्स रन कर रहा है, ठीक है। किस तरह के ऐड क्रिएटिव यूज़ कर रहा है, ठीक है। किस तरह की ऐड कॉपी यूज़ कर रहा है, ये सारा कुछ हम जो वो देख सकते हैं। और वो टूल का नाम है एड्स मैनेजर, और सॉरी एड्स लाइब्रेरी। और आज मैं आपके सामने वो सारा कुछ दिखाऊंगा अभी, ठीक है। पहले हम क्रिएट करेंगे अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा एड्स लाइब्रेरी क्या चीज़ है, और जो हमें अक्सर एड्स नज़र आते हैं फेसबुक के ऊपर और वो हमें नज़र क्यों आते हैं उसकी रीज़न भी मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपने ये फाइंड करना है कि यार मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट्स जो वो सेल हो रही हैं या कौन सी हमें सेल करनी चाहिए, तो उसका भी मैं आज बताऊंगा, ठीक है। ये लेक्चर 2 तक तो हमने सारा कुछ कर लिया, जिसमें हमने क्या नाम है बिजनेस सूट के बारे में भी कल पढ़ा था, ठीक है। और ऑटोमेटेड चैट मैसेंजर की वो किस तरह करते हैं वो भी हमने कल पढ़ लिया था। व्हाट्सएप कनेक्ट किस तरह करते हैं पेज के साथ वो भी कर लिया था। यूज़र नेम किस तरह हमने सेटिंग करना वो भी कर लिया था, ठीक है। किस तरह हमने मेन बटन जो है वो पेज के साथ इंटीग्रेट करना है, जो एक्शन बटन होता है हमारा पेज के ऊपर। जैसे मैंने जो कल सेट किया था वो कॉल नो वाला ऑप्शन जो था मैंने सेट किया था, ठीक है। ज़्यादातर जो बटन सेट होता है वो व्हाट्सएप वाला होता है, ठीक है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई फेसबुक एड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, लोग क्यों ऐड रन करते हैं, ठीक है। एड्स लाइब्रेरी क्या चीज़ है, ठीक है। एड्स मैनेजर का अकाउंट किस तरह बनता है, बिजनेस मैनेजर अकाउंट किस तरह बनता है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव जो होते हैं कंपेन्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अवेयरनेस कंपेन क्या चीज़ है, एंगेजमेंट कंपेन क्या चीज़ है, कन्वर्जन कंपेन क्या चीज़ है, ये सारा कुछ आज हम जो वो सीखेंगे, ठीक है। आज क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूँ समझें कि आज से हमारा फेसबुक एड्स जो हम प्रमोट करते हैं अपने बिजनेस को फेसबुक के ऊपर ऐड लगाकर पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो शुरू होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आपने साथ साथ काम करना है तो ही फायदा होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। क्योंकि वैसे यूट्यूब के ऊपर भी हज़ारों वीडियोस तो पड़ी हुई हैं, ठीक है। हमारा जो मेन मसला है वो ये है कि हम अमल नहीं करते, ठीक है। जब तक आप अमल नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अमल करेंगे तो फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जो लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे अभी, ठीक है, अभी तक हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, उनके पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुके हैं, और किसी एक बंदे ने भी अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई। 30 लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, और अभी आप देख ही लें 8 मेंबर हैं सिर्फ, ठीक है। मुझे निकाल कर 8 आप लोग हैं इस वक्त। और आप देख लें कि आप खुद के साथ भी कितने सीरियस हैं, सवाए चंद बंदों के
बहुत कम बंदे ऐसे हैं जो सीरियस हैं अपने साथ। अभी हम जाते हैं, न्यू टैब ओपन करनी है, ठीक है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ एड्स लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम अपने कंप्यूटर का यहाँ पर डाटा चेक कर सकते हैं कि ऑलरेडी कितने एड्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। जो भी आपकी नीच है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपकी फील्ड है, उस बारे में आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा एड्स लाइब्रेरी। ये एक टूल है फेसबुक का, ठीक है, जहाँ से हम चेक करते हैं। जैन अपना कैमरा ऑफ करो यार। आवाज सबको आ रही है या सिर्फ एक ही बंदे को नहीं आ रही? इनको बताएं यार किस तरह आवाज लेके आनी है। ये टूल है जी, ठीक है, जो कि मेटा ऐड का ही है, फेसबुक का है, ठीक है। और यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि भाई कितने ऑलरेडी एड्स चल रहे हैं उस फील्ड के रिलेटेड या उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है, या उस सर्विस के रिलेटेड। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें जो वो लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग ऐड रन कर रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान में देखना है तो यहाँ से आपने लोकेशन जो वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जो वो पाकिस्तान सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री में देखना चाहते हैं, दुबई में देखना चाहते हैं, कनाडा, सऊदीया, जहाँ पे भी आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। ऐड रन करने से पहले इंसान को रिसर्च करनी पड़ती है थोड़ी सी, ठीक है। रिसर्च करेंगे उसके बाद फिर आप अपना ऐड जो वो रन करते हैं। ये नहीं कि आपने उठाया और तस्वीर लगाई और ऐड रन कर दिया और आपको रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको पहले प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है। अगर आप सर्विस का कोई ऐड रन कर रहे हैं तो आपने अपनी सर्विस के रिलेटेड पूरी रिसर्च करके फिर ऐड रन करना है। यहाँ पर अभी फिलहाल मैं पाकिस्तान को ही करूँगा सिलेक्ट, और मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में जो वो कितने लोग ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पर ऐड कैटेगरी पूछ रहे हैं, मैं ऑल कैटेगरी रखूँगा, ठीक है, ऑल एड्स। और यहाँ पर हमने वो कीवर्ड डालना है जो कि आपने जिसके बारे में फाइंड करना है, ठीक है। यानी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी यहाँ पे सर्विस का कीवर्ड आप डाल सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर डालता हूँ हेयर ऑयल के बारे में, ठीक है, कि भाई यहाँ पर हेयर ऑयल कितने लोग जो वो सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट डाल सकते हैं, जिस तरह कपड़ों का डाल सकते हैं, ठीक है, शूज़ का, जो भी आपका बिजनेस है जिस भी कैटेगरी का है, तो वो आप डाल सकते हैं। अब देख लें, 1900 रिजल्ट आए मेरे सामने, ठीक है। यानी कि इस वक्त 1900 लोग जो हैं वो अपना ऐड रन कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि सिर्फ ऑयल, हेयर ऑयल के बारे में, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये हाथ में उन बाल पकड़े हुए हैं, ठीक है। ये खाली इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड रन कर रहे हैं। ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड रन कर रही है, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट जो फीमेल के ज़्यादा यूज़ करती हैं, फीमेल्स, और वो लोग भी क्या कर रहे हैं, फीमेल को ही कर रहे हैं टारगेट। और इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा फीमेल्स हैं, ठीक है। देख रहे हैं कितने एड्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे लोग जो ऐड रन कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐड कब से एक्टिव है। आप कैसे देख सकते हैं कि यार ये ऐड कब से ऐड रन हो रहा है, कब से चल रहा है, ठीक है। ये ऊपर आप देख रहे होंगे, स्टार्टेड रनिंग ऑन 15 अगस्त, ठीक है, यानी कि 15 तारीख से, 15 अगस्त से ये ऐड चल रहा है। और आज क्या तारीख है, ठीक है, आज तकरीबन 5 सितंबर है। यानी कि इसको 20 दिन हो गए ये ऐड मुसलसल अपना चला रहे हैं। ऐड इन लोगों ने अपना बंद नहीं किया। और प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जिस पर ये ऐड रन कर रहा है? फेसबुक है, इंस्टा है, ठीक है, उसके बाद मैसेंजर है। ये यहाँ पर ऐड जो वो रन कर रहा है अपना, ठीक है। और रन क्या ऐड कर रहा है, सिंपल अपना, ये कोई शैम्पू के रिलेटेड ऐड है, ठीक है, कंडीशनर है कोई, मुझे लगता है, जिसको हम प्ले भी करते हैं। ये कोई फीमेल है और वो प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह कर रही हैं, ठीक है।
ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं मार्केटिंग जुबान के अंदर एड कॉपी, कैप्शन भी कहते हैं इसे। देख रहे हैं? इसी तरह एक ये ऐड है, ये भी कोई ऑयल के रिलेटेड ही है। ये देखें कितना अच्छा ऐड बना है यार। फीमेल है, पास बच्ची आई है उनके, ठीक है। इसी तरह की ये 7 ऐड है, ठीक है। ये सारा जितने भी ऐड मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हेयर ऑयल के बारे में है, ठीक है। जी आप चेक कर सकते हैं, आपका पेज बना है नहीं बना, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी हम कोई और देखते हैं, कोई और हम कीवर्ड डाल के वो चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने कीवर्ड एक डाला है क्लोथिंग का, कि भाई क्लोथिंग के अंदर कितने लोग जो वो एड रन कर रहे हैं इस वक्त। वो 12,000 लोग क्लोथिंग के बारे में, यानी जो कपड़े होते हैं उनके बारे में कितने लोग ऐड रन कर रहे हैं। ये देखें, ये शर्ट्स आजकल जो ट्रैक सूट चले हुए हैं हाफ स्लीव वाले, वो कोई बंदा सेल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये फीमेल का है कोई। देख रहे हैं कितने ऐड लोग चला रहे हैं। ये लोग ऐड चला रहे हैं, उनको सेल आ रही है इसलिए चला रहे हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि 15 तारीख से ऐड रन हो रहा है, यानी कि 20 दिन उसे हो गए हैं, ठीक है, और उससे सेल आ रही है तो वो ऐड रन कर रहा है ना। ये देख रहे हैं कितने ये शादी के कोई कोई लिबास वगैरह हैं। ये नाइट ड्रेस हैं, ठीक है, फीमेल के रिलेटेड। और ये प्रोडक्ट्स सेल होने वाले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सेल होने वाली। आगे सर्दियाँ हैं, ठीक है, तो आप कोई स्वीट शर्ट्स वगैरह सेल कर सकते हैं, ट्रैक सूट सेल कर सकते हैं, ठीक है, सर्दियों के रिलेटेड। और वो बड़े अच्छे सेल होते हैं। मैंने एक ब्रांड की आप मार्केटिंग भी की थी, ठीक है, यूए फैशन के नाम से उनकी शॉप थी। उनकी मैंने मार्केटिंग की थी पूरे सर्दियों के महीने में, 4-5 महीने, ठीक है। और वो क्या क्या करते थे, वो सिर्फ ट्रैक सूट जो था वो सेल करते थे। तकरीबन 2500-2800 का एक ट्रैक सूट था, और उनकी जो कॉस्ट होती थी वो 1200-1300 होती थी, ठीक है। और आगे वो 2600-2800 डिलीवरी फ्री के साथ सेल कर रहे थे। और इतने उनको ऑर्डर आते थे ना। एक मैसेज की कॉस्ट हम व्हाट्सएप पे ऐड रन करते थे, और एक मैसेज कॉस्ट हमें 2-2 रुपए भी पड़ी है, ठीक है। 2-2 रुपए की मैसेज, एक पड़ा है हमें 2 रुपए का मैसेज। तो यहाँ पर आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। ब्राइडल एड्रेस के बारे में हमने भी सर्च किया है कि कितने लोग जो वो ऐड रन कर रहे हैं। ये देखें जी, ब्राइडल एड्रेस के बारे में भी काफ़ी एड्स चल रहे हैं। देख रहे हैं कितने एड्स चल रहे हैं। ये देखें, एक ये है, ये तो वीडियो है। वीडियो ऐड चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। बाकी आप इसको अपने खुद एक्सप्लोर करना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अभी हम चलते हैं कि भाई जो हमें ऑलरेडी एड्स नज़र आते हैं फेसबुक के ऊपर, वो हमें क्यों नज़र आते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं कि भाई हमें वो ऐड क्यों नज़र आते हैं। यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, ठीक है, माई एड फाइंडर के नाम से, ठीक है, जो कि आपने क्रोम वेब ब्राउज़र के ऊपर जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपने कैसे करना है।
आपने सिंपल जाना है क्रोम वेब स्टोर जो है, जो कि क्रोम का अपना है। ये मैंने लिखा है क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंट एक्सटेंशंस मिल जाएंगी जो कि क्रोम की होती हैं अपनी। तो हमें जो एक्सटेंशन चाहिए वो क्या चाहिए, माई एड फाइंडर। ये आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर ट्रेंडिंग में होती हैं, ठीक है, जो लोग बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ये फर्स्ट वाली है एक्सटेंशन माई एड फाइंडर, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो ऐड टू एक्सटेंशन करेंगे तो आपकी जो वो एक्सटेंशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, जिस तरह अभी मेरी यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। ये मेरी फ्रंट पे है। इसको मैं क्या करूँगा अभी, इसको मैं करूँगा ऑन। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है। एक है शो ओनली एड्स, ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ एड्स नजर आएंगे और कोई भी आपको पोस्ट वगैरह नजर नहीं आएगी अपने फ्रेंड्स वगैरह की, ठीक है। अगर आप ये सार वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऑटो स्क्रॉल, तो ये खुद ब खुद ऑटो हो रहा होगा, आपको माउस या वगैरह को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, इसको स्पाई करते हैं। नहीं नहीं, प्ले स्टोर से नहीं करना, ये आपने क्रोम का जो होती है वेब स्टोर, ये वहां से आपने करना, प्ले स्टोर पे नहीं जाना। ये लैपटॉप के लिए है। आपको ऐड वगैरह शो होते होंगे, ठीक है, और वो क्यों शो होते हैं, उसका सिंपल सा हल ये है कि आपने देखना कि भाई ये मुझे ऐड क्यों शो हो रहा है, ठीक है। एज ए मार्केटर आपको ये पता होना चाहिए। अब आम बंदे को नहीं पता होता कि यार ये मुझे ऐड क्यों शो हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें, ये मुझे ना गूगल एड्स का शो हो रहा है ऐड, ठीक है। देख लें गूगल फेसबुक के ऊपर आके अपने ऐड जो वो चला रहा है, ठीक है। हालांकि गूगल खुद एक बहुत बड़ा यानी कि नेटवर्क है इसका भी। एड्स लाइब्रेरी में ये शो करवा रहा है, ये एक्सटेंशन है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वाई आई एम सीइंग दिस एड, यानी कि मैं ये ऐड क्यों देख रहा हूँ। ये नीचे एक ऑप्शन है, वाई एम आई सीइंग दिस एड। तो यहाँ पर आपको बता देगा कि भाई ये क्यों आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपके जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो आपको दिखाएगा। देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है न्यू एक्टिव बिजनेस 6 मंथ, ठीक है। जिस बंदे ने ये ऐड लगाया है उसने न्यू एक्टिव बिजनेस 6 मंथ, यानी कि जिनके बिजनेस अभी 6 महीने हुए हैं स्टार्ट हुए, मेरा ऐड उनको नजर आया, ठीक है। इसलिए मुझे ये ऐड दिखा रहा है, क्योंकि मेरे फेसबुक के ऊपर पेजेस हैं, क्योंकि वो कुछ अभी मैंने बनाए हैं, कुछ ओल्ड बने हुए हैं, तो इस वजह से फेसबुक मुझे यानी कि ये ऐड दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा उसने जो हमें टारगेट किया है वो ये किया है कि भाई ये ऐड उनको दिखाओ जो लोग इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पर इंग्लिश का जो है वो नज़र आ रहा है, कम्युनिकेट का। तीसरी उसने मुझे टारगेट किया हुआ कि भाई जिस बंदे की उम्र 18 साल से ऊपर है उसको ये ऐड नज़र आए। चौथा उसने लोकेशन टारगेट की हुई है कि भाई पाकिस्तान का बंदा हो, ठीक है वो। तो ये है एडवर्टाइजर की चॉइस, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है वो ये सारी सेटिंग खुद करता है, ठीक है। फेसबुक को बताता है कि भाई इस बंदे को मेरा ऐड जो आपने दिखाना है, तो फेसबुक फिर उन्हीं बंदों को ऐड दिखाता है आपका। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। इन दोनों टूल्स की समझ आ गई है तो बताएं प्लीज।
एक्सटेंशन मोबाइल पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप वो क्रोम यूज़ करेंगे मोबाइल के अंदर भी, लेकिन उसको आपने डेस्कटॉप वर्जन कर लेना है। तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको सजेशन यही है कि आप लैपटॉप वगैरह के अंदर यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्रीन जो वो काफ़ी बड़ी नज़र आएगी। ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक और ऐड आ गया, इसको भी यानी कि अगर अपना देखना तो वो देख लें। एक ये ऐड आ गया है, ठीक है। काफी अब मेरे सामने सिर्फ एड्स ही आ रहे हैं और कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने वो एक्सटेंशन जो वो ऑन की हुई है। अब ये देखें, ये काफी ट्रेंडिंग में आइटम है, ठीक है, जो कि वॉल्स के ऊपर लगती है। ये कोई ब्रांड है, ये देखें, ये वॉलपेपर है, ठीक है, दीवारों पर लगता है। और ये काफी बिकने वाली आइटम है। देख रहे हैं कितनी नीचे रीच आई हुई है उसकी। 37,000 लाइक हैं इस पोस्ट के ऊपर, 4200 कमेंट आए हुए हैं, ठीक है, 4,000 लोगों ने इसको शेयर किया हुआ है। सोचें कितने पैसे कमा रहा है बंदा, सिर्फ ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है बस। और ये चाइना के प्रोडक्ट है। ठीक हो गया, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये हमें क्यों नज़र आ रही है। इसने भी कुछ ना कुछ हमें किया हुआ टारगेट, जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है ये ad। यहाँ पर ना दो एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है जो एडवर्टाइजर की चॉइस है, ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐड रन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ फेसबुक को कि भाई इस बंदे को ऐड दिखाना है। दूसरा, फेसबुक ऑटोमेटिकली ही आपको ऐड दिखाता है, जो भी अपनी फेसबुक के ऊपर आप एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को भी आपका इंटरेस्ट है, कोई आपने पेजेस से लाइक किए होंगे जो कि फैशन के रिलेटेड हैं, ठीक है, या कोई होम इंप्रूवमेंट के रिलेटेड आपने पेजेस अगर आपने लाइक किए हुए हैं या फॉलो किए हुए हैं या आपने कहीं कमेंट भी किया हुआ है ना, तो फेसबुक को हर एक चीज़ का पता है, ठीक है। फेसबुक जो इस वक्त काम कर रहा है एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप कुछ भी ना करें टारगेट, वैसे ही आप ऐड लगा के छोड़ दें, तो फिर भी फेसबुक आपका ऐड उन्हीं बंदों को दिखाएगा जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कोई भी टारगेटिंग नहीं की हुई, ठीक है। उसने सिंपल क्या किया हुआ है कि भाई जिन बंदों की 18 साल से ऊपर एज है, सिर्फ उन्हीं को मेरा ऐड दिखाओ बस। बाकी फेसबुक खुद ही ऑटो पे ही ये वीडियो जब वो दिखा रहा है लोगों को। सिंपल सा उसने कैप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, कोई उसने इतना बड़ा लंबा वाला कैप्शन नहीं लिखा। उसने लिखा हुआ है अपग्रेड योर स्पेस विद फैंटास्टिक ऑफर्स ऑन वॉल पैनल्स, ठीक है। और अगर आप ये प्रोडक्ट बेचते हैं, इस जैसी कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वॉलपेपर के रिलेटेड, बिकेगी बिकेगी, ठीक है। कुछ अरसा पहले आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक के ऊपर ऐड कि एक 3D फॉर्म शेप की भी वॉल शीट होती है, जो कि 3D शेप के अंदर होती है। वो भी काफी बिकती है, अभी भी बिक रही है वो। ये देख रहे हैं, अभी हमारे सामने सिर्फ एड्स ही आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। एक ये प्रोडक्ट आ गई है। इस एक्सटेंशन का ये फायदा है, आप डिफरेंट आइडियाज देख सकते हैं। यहाँ पर अब ये क्या सेल कर रहा है, एयरपोर्ट सेल कर रहा है ये बंदा, ठीक है। और उसने अपनी प्रॉपर अपनी वीडियो बना के ये जो वो शेयर कर बता रहा है लोगों को कि भाई ये प्रोडक्ट की ये वैल्यू ये है, ठीक है। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये बंदा कोई थीम सेल कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स के। ये आपने खुद एक्सप्लोर करना है, अब यहाँ पर हम इसको लंबा नहीं करते इतना, ठीक है। ये कोई टिश्यू देख लें, ये कोई कपड़ों के नए किस्म के टिश्यू जो किचन में यूज होते हैं, ठीक है। ये किचन के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है। तो ये भी सेल हो रही है, अच्छी खासी सेल हो रही है। 645 लाइक आ गए हैं, 21 कमेंट हैं, 35 लोगों ने शेयर किया हुआ इसको। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यार फेसबुक एड्स के अंदर कितनी पावर है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज करें ना, तो आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं। ये आइडियाज आप यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई नया बिजनेस करना है, आपको नहीं आइडिया कि यार अब मैं क्या बेचूं क्या सेल करूं, ठीक है।
तो आप इस एक्सटेंशन को यूज करके कोई ऐसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि आप वॉलपेपर जो है ना वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके मैंने आपको अच्छे खासे रिव्यूज भी दिखाए हैं कि भाई कितने लोगों ने उसको लाइक किया हुआ है, कमेंट कितना आया हुआ है, शेयर कितना किया हुआ लोगों ने। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी सेल ले रहे हैं उससे, ठीक है। और इसीलिए वो सेल कर रहे हैं, इसीलिए एड रन कर रहे हैं। तो ये जस्ट आप लोग आइडियाज लेने के लिए एक्सटेंशन यूज करेंगे। और जो मैंने आपको पीछे बताया एड्स लाइब्रेरी, वहां से आप आइडियाज लेंगे कि भाई मेरा जो कंप्यूटर है वो ऑलरेडी कितने ऐड रन कर रहा है, ठीक है, या मुझे किस तरह के ऐड रन करने चाहिए। जस्ट आपने आइडिया लेना है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। काम अपने अपना करना यूनिक। यहाँ से सिर्फ हमने आइडियाज लेने हैं बस। अभी ये एक ऐड है, ठीक है, ये कोई पेंट ही है, टाइलों पे लगाएंगे तो टाइलें या कुछ चमक जाएंगी, ठीक है। चलो ये तो काफी कुछ हो गया आज। अगर ये क्लास एंड हो गई तो उसी लिंक को क्लिक करके आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अभी हम सिंपल अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो वो बनाएंगे, उसके लिए हमने क्या करना है। उसके लिए सिंपल हमने यहाँ पर लिखना है सर्च बार के अंदर business.facebook.com/overview, ठीक है। जैसे ही हम ये पूरा लिखेंगे तो हम अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर पाएंगे। ये सारे लोग नोट कर लें कहीं पे भी, ठीक है, ताकि आपको ये ना हो कि पूरी वीडियो देखनी पड़े बार बार। तो ये कहीं पे लिख लें, business.facebook.com/overview। उर्दू कीबोर्ड का जरूरत नहीं है यार, यहाँ पर आपको सारा कुछ इंग्लिश में करना पड़ेगा, ठीक है ना। उर्दू कीबोर्ड आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आप कोई पोस्ट वगैरह डिजाइन कर रहे हो तो उस वक्त। यहाँ पर अभी फिलहाल आपको इंग्लिश की जरूरत है। तो ये आप लिख लें, ठीक है, कहीं पे भी। इसको आपने सिंपल करना है एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा मेटा का जो ऑफिशियल है वो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई आप अपना जो ना वो यहाँ से बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो वो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसको क्रिएट करने से पहले आपकी फेसबुक की जो आईडी है वो इस ब्राउज़र के अंदर ओपन होनी चाहिए, ठीक है। फिर ऑटोमेटिकली आपका उसी आईडी से ही अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिंपल मैंने करना है क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है, वो नाम लिखना है, ठीक है। बिजनेस नेम कुछ भी लिख सकते हैं आप। और उसके बाद आपने नाम लिखना है यहाँ पर नीचे योर नेम, ठीक है। उसके नीचे अपना अपना नाम लिखना है ईमेल का, जो भी आपकी बिजनेस ईमेल है वो आपने लिखनी है और आपने सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं भी करता हूँ। वैसे मेरा बनेगा नहीं क्योंकि मेरी लिमिट जो पूरी हो चुकी है। शुरू में आपको सिर्फ 2 अकाउंट बनाने की ही लिमिट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप इसको यानी कि यूज़ करेंगे, स्पेंडिंग करेंगे फेसबुक के ऊपर, तो आपकी जो लिमिट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अभी वो देख रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप जब ये क्रिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। यूज़र नेम आपने अपना नाम यूज़ करना है, जो भी आपकी आईडी का नाम है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपने ईमेल जो अपने बिजनेस की डालनी है। अगर आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं बनाना तो ना बनाएं, ठीक है। अगर आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, तो आप अपना पर्सनल जो ऐड अकाउंट है वो यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपना पर्सनल ऐड अकाउंट यूज